हेलो एंड वेलकम टुडे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे यूनिवर्सिटी से निकले पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाला हूं जिसको नैक ने ए ग्रेड दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी का नाम है श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत। यहाँ से निकल कर आया है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे नोटिफिकेशन पे आप देख पाएंगे कि 14/10/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इस यूनिवर्सिटी की ओर से। इसके अलावे अगर जिसकी बात करें यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना सीट किस सब्जेक्ट से निकल कर आया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुल मिलाकर यहाँ पे संस्कृत में ठीक ठाक वैकेंसी है, चूंकि ये संस्कृत स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावे हिंदी से टोटल 16 वैकेंसी है, इंग्लिश से 15, मलयालम से 9, फिलॉसफी से 19, साइकोलॉजी से 1, ज्योग्राफी से 2, हिस्ट्री से कुल मिलाकर 28 वैकेंसी है। इसके अलावे जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी से 2 वैकेंसी देखने को मिलेगा, म्यूजिक से 4, सोशल वर्क से 2, उर्दू से 3। इसके अलावे कंपैरेटिव लिटरेचर से 4 वैकेंसी है और इसके अलावे यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत वैदिक स्टडी से 1 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन वो बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि वैसे सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने अपना पीजी 55% मार्क्स के साथ पास कर लिए हों। इसके अलावे वैसे भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है। अगर यदि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, सीधे आप इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, जहां पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट को रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको ये एग्जाम नहीं देना है, लेकिन अगर आप ओनली पीजी पास हैं तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। देन आप पहुंच जाएंगे इंटरव्यू में। लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले आपको 23/11/2022 से पहले वहां का जिस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भरेंगे उस डिपार्टमेंट में जाकर के एक रिसर्च प्रपोजल जमा करना होगा, क्योंकि जो चीज आप रिसर्च प्रपोजल में लिखेंगे उसी चीजों के बेसिस पे आपसे वहां पे सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। अब रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि आपका टॉपिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका स्टडी का वो होना चाहिए, इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस होना चाहिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल मेथोडोलॉजी क्या आप अपनाने वाले हैं रिसर्च के दौरान वो आपको लिखना होगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको लिखना होगा, साथ ही साथ आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, बिब्लियोग्राफी यानी कि आप रेफरेंसेस कहाँ से क्या क्या चीजों को लेकर लिखे हैं, इन सभी चीजों को लिख करके आपको एक रिसर्च प्रपोजल 23/11/2022 तक में सबमिट कर देना पड़ेगा। अब हम बात करें अगर नीचे आकर के कि यहाँ पे पीएचडी करने में कितना फीस लगेगा, तो बहुत ही कम पैसा में आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल फीस जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन फी, इसके अलावे लाइब्रेरी फी क्या होने वाला है, इसके अलावे और सारे फीस कितने होने वाले हैं यहाँ पे लिख दिए गए हैं। कुल मिला के मुझे लगता है कुछ 10-20 हजार के आसपास में आपका पीएचडी हो जाने की संभावना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको कोर्स वर्क का फी देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग सभी पीएचडी करने वाले स्टूडेंट को 6 मंथ का एक कोर्स वर्क करना पड़ता है और वो कोर्स वर्क का अलग से फीस लिया जाता है, तो उसका फीस भी यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि लगभग सभी यूनिवर्सिटी का 5,000 होता है, लेकिन इसका भी फी यहाँ पे बहुत कम है, 5,000 से भी। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हुए आते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना होगा एडमिशन के टाइम। इसके अलावे नीचे आने पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये साफ किया गया है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 22/10/2022 तक है। एंट्रेंस एग्जाम का जो फी है वो 150 रुपीज है। इससे मैं बहुत ज्यादा अधिक इंप्रेस हुआ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे 2,000-3,000 फीस रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया फीस रखा गया है। हालांकि इस विश्वविद्यालय से भारत के अन्य विश्वविद्यालयों को सीखने की आवश्यकता है।
क्योंकि जो भी बच्चे एंट्रेंस देते हैं उसके पास हजारों में पैसे नहीं होते हैं, इस वजह से भी वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 150 रुपया फीस है, अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका एप्लीकेशन का आप प्रिंट आउट ले लेंगे और उसको आपको डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना है 27/10/2022 तक में। अगर आप चाहें तो इसको आप डाक के थ्रू भी भेज सकते हैं, और उसका एड्रेस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो भी आप पोस्ट करेंगे उसमें आपको लिखना है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सपोज कीजिए अगर आप हिंदी डिपार्टमेंट से फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे आप हिंदी लिख देंगे। उसके बाद यहां देखिए श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी संस्कृत कालंदे, इसके अलावा यहाँ पे एर्नाकुलम, और ये है इसका पिन कोड, इसको आपको लिख करके भेज देना है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप फिलॉसफी में तो यहाँ पे हिंदी के जगह पे फिलॉसफी लिख देंगे। इसको भी आपको भेजना अनिवार्य है जब आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां से आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है ssus.ac.in। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ऊपर में ही आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे एडमिशन टू द फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम 2022, और उसके बगल में देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। इसके ऊपर आपको सीधे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज पर लेकर जाया जाएगा, जहां पे आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन का लिंक। यहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहां से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। नीचे आप देख पाएंगे कि न्यू कैंडिडेट रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म फिलअप आपको कर लेना है। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, बहुत कम फीस रखा गया है, बहुत ही कम रुपया में आपका पीएचडी हो जाएगा। अगर आप भी पीएचडी करने को इच्छुक हैं तो जरूर यहाँ पे आप फॉर्म भरें और यहाँ आप आकर के आसानी से पीएचडी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।